Hello बच्चों, hope you all are doing well. So today we are going to start with our favorite topic, that is your periodic trend. आपको ध्यान भी होगा बच्चों, हम लोगों ने बात किया था कि periodic classification of element के अंदर what we will be doing only the periodic trend वाला concept. देखो ऐसा है कि अगर हमने periodic trend किया तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही कवर हो जाती है. इनफैक्ट P ब्लॉक एलिमेंट भी कवर हो रहा होता है, D एंड F ब्लॉक भी एलिमेंट कवर हो रहा होता है, राइट. तो थोड़ा अच्छे से रिलीजियसली थोड़ा पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा. चाय कॉफ़ी वगैरह सब आपके हाथ में है और हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं पेरियोडिक ट्रेंड के साथ. खुशी की बात ये है कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक वीडियो बनाया. उस वीडियो में बाय चांस ऐसा हुआ, सारे दुख वगैरह तो मैंने आपको रिपीट किया ही था, तो उसमें कैसे लाइक 2 पार्ट्स में बना, 1 शॉर्ट वीडियो होने था. आई डोंट वांट टू ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट वांट टू एंटर अगेन ऑन इनटू दैट. तो लेकिन यस, वहाँ से एक फीडबैक ज़रूर आई आपके एंड की कि अगर हमारे पास लेक्चर्स ऐसे ही ना 1 शॉट वाले भी जो होते हैं ना, सो एक साथ बैठ के देखना इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट, राइट. सो इफ़ वी कैन लाइक जैसे मान लो किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी एटॉमिक रेडियाई की, तो दैट चाइल्ड विल गो फॉर एटॉमिक रेडियाई ओनली, राइट. अदरवाइज दैट चाइल्ड विल बी लाइक प्लेइंग एंड प्लेइंग. देन वी हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब किसी को ज़रूरत है आयनाइजेशन एंथैल्पी को थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट देखने का, तो अगर किसी को चारों ही ज़रूरत है तो मेनली थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को लेके बच्चों को. क्या रीज़न होता है भाई, दोनों के दोनों बहुत दिखता है सिमिलर, होता नहीं है ना. लग रहा होगा अरे लगभग तो एक ही जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हम लोग 1-on-1 वीडियोज़ को करेंगे. लाइक इट्स नॉट लाइक कि अगेन वी आर गोइंग टू डू एंटायर थिंग इन 1 शॉट ही है वीडियो, मतलब यू हैव टू लुक इट इन 1 शॉट मोड ओनली. लेकिन हम आपको करके जो दे रहे हैं वो आपको पार्ट वाइज दे रहे हैं, ठीक है. ये तो खुशी की बात है आपके लिए. तो चलिए जी, हम अब शुरुआत करते हैं. यहाँ से हम जानते हैं कि क्या है पेरियोडिक ट्रेंड. गाइज देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि कुछ एक वे है जिसको फॉलो करना होगा, है ना. ट्रेंड यही होता है, राइट. जैसे आजकल ये ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है, वैसे तो पेरियोडिक ट्रेंड अगर हम बोलते हैं तो वी आर हैविंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, राइट. अब उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, राइट. अब जो ग्रुप एंड पीरियड में हम लोग क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉसले, वहाँ पे अगर आप देखो तो लॉन्ग फॉर्म वाला जो हमारा पेरियोडिक टेबल है, तो उसमें हमारे पास आता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे दिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच आपने किसी को अरेंज करा हुआ है. नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, दैट इज़ द मेन बेसिस यार, कम ऑन, दैट इज़ द मेन बेसिस. लेकिन लाइक इज देयर एनी, कुछ आपको जब पूरा पेरियोडिक टेबल का चार्ट आपके सामने डाला जाए तो क्या आपको कुछ दिख रहा होता है, या डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो सबका साइज बढ़ रहा है, यार कुछ एक्सेप्शन होगा तो फिर उसको करेंगे, उसका रीज़न पता करेंगे. या जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम हो रहा है, यार उसका रीज़न क्या हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास आते ही जाते हैं, राइट. और वहाँ से हमारे पास आता है टर्म पेरियोडिक ट्रेंड, ठीक है. जो ये ट्रेंड है वो हम किन कैरेक्टरिस्टिक के करेंगे और हमें करना है, जो हमारे लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, वो दिखते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी. तो चलो, सबसे पहले हमारे पास जो करने वाला पार्ट रहेगा एटॉमिक रेडियाई. कौन सा पार्ट करेंगे हम लोग बच्चों, एटॉमिक रेडियाई. सेकेंड वन जो हमारे पास आएगा, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट. अब फर्स्ट वन तो क्या हो गया, एटॉमिक रेडियाई. सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्या हो जाएगा बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड वन, electron gain enthalpy, right. Third one is your electron gain enthalpy, and fourth one is your electronegativity. नाम ही है नेगेटिविटी, कुछ काम तो करने वाला है ये. चलो जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे, समझना शुरू करते हैं, हम अपने पार्ट पे एंटर करते हैं. चलिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सा वाला पार्ट था बेटा, एटॉमिक रेडियाई. तो ये जो लेक्चर है कंप्लीटली इट इज एंटायरली डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू एटॉमिक रेडियाई ओनली. इसको ऐसे हल्के में मत लेना, हलवा नहीं है, समझना पड़ेगा इसमें भी. तो देखते हैं क्या होता है एटॉमिक रेडियाई. एक 1 शॉट ही है तो चलो फिर भी लिखते हैं. देखो जी बच्चों, आपको पता है कि एक हमारे पास, चलो मैं थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना. हमने इसको क्या माना बेटा, न्यूक्लियस माना. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये आउटरमोस्ट शेल की बात कर दी. दिस इज योर आउटरमोस्ट शेल, राइट. होप यू गॉट इट. दिस इज न्यूक्लियस वाला पोर्शन, ये हमारा प्याला छा छोटू छा न्यूक्लियस है, ठीक है. और ये हमारा आउटरमोस्ट शेल है. पहचानते हो आउटरमोस्ट शेल, दूर कहीं,
ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं। यार आउटर मोस्ट शेल की आप बात करते हो तो मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियाई, अगर हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं इसका मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस वाले पॉइंट से लेके आउटर मोस्ट शेल जो है, या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो भैया ऐसा भी तो रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हो, ये जो पूरी डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक रेडियाई। कहने का मतलब है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब समझना, मैंने बोला यार इस तरह से, हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा, हम जैसे बता रहे हैं यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है, इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप वो बच्चों जो उसको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट, तो यस यू विल फाइंड दैट अगर मान लो ये सब जो रीजन रहेगा, यार इसमें और भी शेल्स रहेंगे राइट। अब ये जो बीच का रीजन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इन्हीं जगहों पे है, इन्हीं जगहों पे है ना, जो शेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो बस अपन यही बोल रहे हैं कि सबसे बाहर वाले शेल या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहता है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियाई यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करेंगे बच्चों, एटॉमिक रेडियाई। अब ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि कैसा बॉन्ड होगा, टाइप ऑफ बॉन्ड। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, टाइप ऑफ बॉन्ड पे, है ना। अब टाइप ऑफ बॉन्ड मैंने बोला तो क्या है, लाइक है क्या क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड होगा क्या। चलो, तो जब एटॉमिक रेडियाई बोला है तो आपको भी पता है ना यार, रेडियाई आप बोल रहे हो तो वहां कॉन्सेप्ट आएगा यार एटम। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होने वाली हैं। अगर मान लो कोवलेंट बॉन्ड बना है तो वहाँ जो रेडियाई इन्वॉल्व हो गया है ना, उनके न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस रहेगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं अभी, तो उसे हम वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। मेटालिक रेडियाई, मेटल्स हैं, है ना, मेटल्स हैं, उसके लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। वॉन्डर वॉल रेडियाई, दूर कहीं, ठीक है ना, बात करते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, दूर कहीं, है ना। आयनिक रेडियाई, ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड्स तो हमारे आयनिक भी बनते हैं। ऑफ कोर्स मान लो सोडियम है, Na+ है, Cl- है, तो ये रेडियाई भी एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, वहाँ पर भी हम बात करेंगे। तो तभी तो यार कंपाउंड कैसे बन रहा होगा, NaCl इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है बेटा, दे देता है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। इसमें अब हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली एंटर करते हैं। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड डिफाइंस यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई, लाइक व्हाट टाइप ऑफ रेडियाई विल बी फॉर्म्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है तो कोवलेंट रेडियाई विल बी देयर, राइट। अगर हम आयनिक बॉन्ड बोले, ये दोनों तो बॉन्ड आपको नॉर्मली पता भी है, तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं तो कोवलेंट रेडियाई, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं आयनिक रेडियाई। आप तो मुझे रिवाइज कर रहे हो, जाहिर सी बात है बाकी बॉन्ड्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको है। तो चलिए जरा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया सबसे पहला, अरे बच्चा ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपके पास, कोवलेंट रेडियाई। तो चलिए ना जरा देखते हैं, अच्छे से पढ़ते किसके बारे में, कोवलेंट रेडियाई के बारे में, है ना, कि है क्या, ये क्या बला है कोवलेंट रेडियाई। अब देखो जरा, आपने नाम सुना होगा, जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दूं, H2, मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे दूं Cl2, राइट। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल, चलो एक ही कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं अभी फिलहाल, है ना, हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन को लेके चलते हैं। अब क्या यहाँ पे केस 1 क्या बनाया यार, कोवलेंट रेडियाई में भी हमारे पास है। कभी आप देखो कि मैं H2 की बात कर रही हूँ, फिर आप बोलोगे मैम HF की तो बात कर सकते हो, मैं बोलूँगी Cl2 की बात कर रहे हो, आप बोलोगे HCl की भी तो बात कर सकते हो, इजंट इट। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास, मतलब अगर सेम टाइप ऑफ एटम, समझना ध्यान से, इफ सेम टाइप ऑफ एटम, मैं थोड़ा ढूंढ रही हूँ ना मेरे आसपास कुछ अच्छा एग्जांपल देने के लिए मिल जाए, सेम टाइप ऑफ एटम, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जब मेन लेक्चर्स वगैरह नेक्स्ट सेशन से आ रहे हैं उसके लिए तो हमारी है प्रिपरेशन, मैं उन्हीं चीज़ों को ढूंढ रही थी, ठीक है। तो एनीवेज, तो अभी हम देखें सेम टाइप ऑफ एटम, अगर मान लो, समझना, सेम ये एटम है ना, सेम टाइप ऑफ एटम, देखो तुम्हारी तरफ कैसे जा रही हूँ मैं, सेम टाइप ऑफ एटम के साथ। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम।
अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब डिफरेंट एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इजंट इट दिस वन, isn't it this one? So of course मतलब डिफरेंट एटम है लेकिन दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हम लोग ये बात कर रहे हैं। वहीं पे वी हैव, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, अगर सेम टाइप ऑफ एटम इज देयर एंड दे आर बॉन्डेड बाय व्हाट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो हाइड्रोजन हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा देखना यहाँ पे, अब हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात करते हैं, ऐसे मैंने बिंदु सा बनाया, दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके देखो, ठीक है तो दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखेगा। आ जाओ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। अब वापस से एक और हाइड्रोजन, तो एक और हाइड्रोजन की बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो रहा है यार, थोड़ा पास कर देते हैं, है ना, बनाना यहाँ पे काम है और हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। चलो 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 चलो, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे दोनों हाइड्रोजन हैं। अब जाहिर सी बात है दोनों हाइड्रोजन, थोड़ा सा शक्ल वाइज मेरा एक साइड वाला बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं करना है, इसको ये नहीं समझ के चलना कि भाई ये साइड वाला ना हाइड्रोजन बड़ा मैम ने कर दिया, ये हाइड्रोजन को छोटा कर दिया, सेम है। हाइड्रोजन H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये हमारा A मतलब पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ राइट और ये देखिए ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आप यही तो बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस को क्या कहते थे, एटॉमिक रेडियाई। अब कोवलेंटली बॉन्डेड है, मतलब ये वो रीजन है बेटा, ये वो रीजन है बेटा जो इस क्लाउड में आ रहा है। ऑफ कोर्स ये ओवरलैपिंग क्लाउड आपके सामने मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रीजन तो वही बनाना यार। तो बस हमारे पास यहाँ जो टर्म आएगा ये कहलाता है, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई। दिस वन इज नोन एज कोवलेंट रेडियाई। इसको ही हम, ये जो पार्ट है ना, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको हम कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं। मतलब इन टोटल आपके पास डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, अरे यहाँ तक आया ना, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन हम कोवलेंट रेडियाई किसको बोल रहे हैं, कोवलेंटली बॉन्ड होने वाला, इसका क्लाउड का देख लो ये पार्ट और ये पार्ट, हमने यहीं पे बोला है। इस डिस्टेंस का नाम क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई को हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे d दे देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर बोला जाए कि RC की वैल्यू क्या रखेंगे तो d/2, अरे भाई होगा, हाफ हो जाएगा ना भाई, इधर आधा है ना, तो मिलके क्या हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो ये निकालना आसान है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट होमो एटमिक केस, है ना, होमो एटमिक केस की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा जी अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हेट्रो एटम की, हेट्रो एटम का मतलब क्या हो जाता है, हेट्रो एटम के अंदर मतलब जैसे हाइड्रोजन है, अरे भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन का लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे ये हो गया। अब इस केस में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे। अगर हमने हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे A और B रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जैसे अगर H और Cl को कर दो, H और F को कर दो, ऐसे हमारे पास बता रहा है ना। ये मतलब दो हेट्रो एटम का बता रहा है कि ये हेट्रो एटम एक A है एक B है। तो आपके सामने अगर मुझे करना हो यहाँ पे HCl के लिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये H का ये Cl का इसको बना दूंगी एंड देन चेंज इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गाइस देखो एक और अच्छी बात, अगर आपको क्वेश्चन में आता है एंगस्ट्रॉम में करने के लिए, तो एंगस्ट्रॉम में करने के लिए देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है, आप ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोलता है यहाँ पे पिकोमीटर में, तो यार उस्ताद हो तुम लोग, उस्ताद मतलब महा उस्ताद, क्योंकि आपको पता है 10⁻⁻12, तो बस वही काम कर लेना। मतलब क्या हो जाएगा, जो 0.09 है ना, इसको हटा देना। कहने का मतलब है अगर आपके पास RAB आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, RA + RB माइनस 9 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये किस में आ जाएगा, पिकोमीटर में। बस इतनी सी बात रह जाएगी, ठीक है, कर जाओगे, कोई दुख परेशानी नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए। मतलब ये हमारे को फर्स्ट एटम का रेडियाई बता रहा है। ए अगर मान लो यहाँ पे RH हो गया, आप तो समझ गए होगे,
क्योंकि मैंने H और Cl लगा लगा के दिखला दिया। तो ये किसका बता रहा है, ये हमारे को फर्स्ट एटम का रेडियाई। तो मैं इसको ऐसा ना लिख दूं यहाँ पे डिंग 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 डुंग 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 डुंग, तो छोटा सा इरेजर बनाना है यार, छोटा अच्छा। यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आर ए। तो आर ए को आर एच लिख देते हैं, मान लो आर सी एल लिख दिया, बाकी उनके भी बारे में बात कर लिया। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ टुम 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 टुम, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने आर एच सी एल, ओह जहर, हो गया काम, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, यहाँ अंकल दो आए, दो अंकल है ना। तो यहाँ पे अंकल का नाम क्या है, शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, राइट। इनका नाम लिख देते हैं, ये फॉर्मूला वाले अंकल, फॉर्मूला वाले अंकल, वाले अंकल का नाम क्या है, मेकर एंड स्टीवेंसन। देखो इनके कितने अच्छे अच्छे नाम है। मैं तो नाम स्टार्ट ही हाफ से होता है, मैं तो ये टेंशन में रहती हूँ हमेशा। यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है, लग रहा है स्टीवेंसन, है ना। तो बस नाम से पता चल रहा है इन्होंने साइंटिस्ट बनना ही था, कुछ और तो क्या बोलोगे, साइंटिस्ट तो बनना ही था, है ना। तो देखो ये था हमारा कोवलेंट रेडियाई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे चला जाना ये चाहिए कि क्या मैं बता रही हूँ। ये हमारा कोवलेंट रेडियाई है, इजंट इट। बराबर, मेरी बात समझ गए। कोवलेंट रेडियाई में क्या आया भाई, सेम एटम, अगर एटम मतलब होमो एटमिक रहेगा तो, अगर मान लो हमारे पास हेट्रो एटमिक रहेगा तो क्या करेंगे, होमो एटमिक वाले में हमारे पास नॉर्मल तरीका है, आपने क्या करना है, ये न्यूक्लियस और यहाँ पे हाफ डिस्टेंस को लोगे तो वो हमारा क्या बनेगा, कोवलेंट रेडियाई बनेगा। यही बताया मैंने अभी, यही चीज़ बात की है, ठीक है। और जैसे हमारे पास केस 2 आया हेट्रो एटमिक का मतलब क्या हो जाता है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, जैसे मान लो HCl है तो HCl करके मैंने काम कर दिया है आपका, एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर व्हाटएवर, कोई भी मीटर में आ जाए आप सारा मीटर कर लोगे। नाम क्या था, शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करें। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कोवलेंट रेडियाई का कॉन्सेप्ट, राइट। अब आ जाइए मेटालिक रेडियाई। देखो मेटालिक रेडियाई में क्या है, मैंने अपने बाजार में लड्डू मोतीचूर का लड्डू तो खाया ही है आपने, है ना। तो मोतीचूर का लड्डू खाया ही है, तो उसमें आपने देखा होगा ये इस तरह से अरेंजमेंट बड़े सुंदर से अरेंज करके ना वो देते हैं, जो लड्डू वड्डू होता है ना उसको। मतलब ऐसा मैं अगर बोलूँ एज अ स्टूडेंट या लाइक एज अ स्टूडेंट मैं देखूँ तो मेरे को वहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहिए, मेटालिक रेडियाई, ठीक है ना। मुझे क्या दिखना चाहिए, मेटालिक रेडियाई। क्यों, कैसे, मुझे क्यों दिखना चाहिए, तो ज़रा देखो ये मेरे पास यहाँ पे देख लो, ये हमारा न्यूक्लियस अगेन ऑन, राइट। हमारे पास क्योंकि ऑफ कोर्स आप समझ रहे हो ना मेटालिक रेडियाई, क्योंकि मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, मेटालिक रेडियाई की बात हो रही है, इजंट इट। लेकिन आप देखें यहाँ पे दिस टाइम आपको उस तरह से शेयरिंग की बात नहीं करते। तो यहाँ पे ना मैंने तो थोड़ा सा डार्क भी कर दिया है, लेकिन थोड़ा गलत ही तरीका है ये, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए, मुझे गलत लग रहा है। ये पूरा ये डायमेंशन ऐसे ही रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, इजंट इट। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस फर्स्ट का, और वो क्या है बेटा, सेकंड का न्यूक्लियस रहेगा। इन टोटल अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने फिर वापस क्या मान लिया, पूरा d मान लिया, मतलब, है ना। तो अब मेरे पास रेडियस, मेटालिक रेडियाई क्या होगा, तो ये लो और ये लो, ये हमारे पास मेटालिक रेडियाई आया। समझ गए, मतलब क्या था, वहाँ पे ओवरलैपिंग वॉज देयर। कोवलेंट बॉन्ड कभी भी बनेगा तो ऑफकोर्स क्लाउड का क्या हुआ था वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैपिंग, ठीक है ना, वहाँ पे आए थे, बिल्कुल दोनों पास में आएंगे भाई, शेयरिंग होने वाली है, ऐसा थोड़ी ना बात हो रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो टची बस हो रहा है, टची, ठीक है ना। टची होने की वजह से तो मतलब हमारे को रेडियाई अगर बोला जाए तो दिस इज योर मेटालिक रेडियाई, है ना। मतलब जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने वैसे बता दिया इसको, राइट। चलिए जी, अगला हमारे पास कौन सा है, वॉन वॉल रेडियाई। वॉन वॉल रेडियाई जो होता है बेटा, ये दो जगह आपको बड़ा खास मिलता है। एक तो आपके पास दिख ही रहा है, सॉरी दोनों ही दिख रहा है। पहले वाले पे चलते हैं, पहले नॉन मेटल के अंदर हमको क्या मिलता है बेटा, वॉन वॉल रेडियाई, है ना। अब नॉन मेटल के अंदर वॉन वॉल रेडियाई, तो तुम तो सीधा टेंशन में आ गए होंगे, मैम अभी तो नॉन मेटल में कोवलेंट रेडियाई होता था। हाउ इट हैपेंड फॉर अ कॉज, फॉर अ नोबल कॉज। आ जाओ। सो नॉन मेटल में क्या हुआ, तो नॉन मेटल में क्या होता है यार, देखो कुछ ऐसा कि ये बड़े अच्छे से बॉन्डिंग करके चल रहे थे, है ना।
ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस, ठीक है ना। चलो जी, दूसरा हमारे पास वापस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ जाओ, न्यूक्लियस बॉन्डिंग करके चल रहे थे, इजंट इट। अब देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, समझने का भी तरीका है, ठीक है ना यार। यहाँ पे हम यहाँ विराट कोहली को लेते हैं, कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, नो ऑफेंस नो डिफेंस, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, यू आर सो प्लीज, सो विराट लेते हैं, यहाँ पे हम अनुष्का लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे किसको लेने जा रहे हैं बेटा, अब यहाँ किसको लोगे, चलो यहाँ पे हम रणवीर सिंह को ले लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पे दीपिका पादुकोण को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा डी डबल ई, ठीक है, जो मर्जी करे रख देना, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हुई कहानी। अब इनके बीच कैसा बॉन्ड ऑलरेडी कैसा है बेटा, विराट अनुष्का का बॉन्ड कैसा दिख रहा है, कोवलेंट बॉन्ड मैंने बना रखा है। इन दोनों का बॉन्ड मैंने क्या बना रखा है बेटा, अगेन कोवलेंट बॉन्ड, राइट, ठीक है। इसके साथ बड़ी सुंदर कन्या है, हार्ट थ्रोबिंग कन्या है, इसके साथ भी हार्ट थ्रोबिंग कन्या है ना। लेकिन अब क्या होगा, एक ऐसा भी बॉन्ड जो 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 इसका इसके साथ होगा, दूर दूर वाला, दूर दूर वाला, ऐसे दूर दूर वाला, ठीक है ना। कोई रिश्ता फरिश्ता कुछ नहीं करना है इनको, बस एक दूर दूर वाला बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड है ना। तो बॉन्ड है एक जो दूर दूर वाला बॉन्ड है। ऑफ कोर्स यार कितना डैशिंग लग रहा है विराट, शी इज़ लाइक दैट, है ना। ओ माय गॉड क्या लग रही है दीपिका, ऐसा ऐसा वाला हिसाब चल रहा है, लेकिन बस वहीं तक का है, वहीं तक का। तो वो वाला हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल, और ये तैयार हम कर सकते हैं कि दीज टू आर कोवलेंटली बॉन्डेड, these two are again covalently bonded. So now where come that van der Waals radii, how you are going to define van der Waals radii? तो चलिए ज़रा, अगर अनुष्का और रणवीर इन दोनों की बात करते हैं, इनके बीच जो आएगा, दिस इज योर van der Waals radii, this is your van der Waals radii, this is your van der Waals radii, ठीक है ना। बस यही बात हो रही थी यहाँ पे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं बेटा, इनर्ट गैस का। यार इनर्ट गैस का क्या होगा, इनर्ट तो अपने आप ही में इनर्ट है, इसकी बात करते हो तुम भी, कैसी बातें कर रहे हो, इनर्ट नाम ही है, मतलब किसी का भाव खुद ही नहीं देता। चलो एक हमारे पास दूसरा आ गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसका भी न्यूक्लियस टू, इसका भी कर दिया, ठीक है ना, न्यूक्लियस तो कर लिया। अब देखो यार सीधी सी बात है, दीज टू आर अलग थलग, कोई बॉन्ड है नहीं, बट कुछ तो है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, कुछ तो है, कुछ तो है। मैंने ना थोड़ा थियरी कम रखा है ना, मैंने थोड़ा थियरी कम रखा है, ये सोचते हुए कि आपको ना कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाला है, जो कॉन्सेप्ट में अभी हम लेके आएंगे, आपको एक दो चीज़ें बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन जोन बनेगा, है ना। आपको इस नॉन मेटल के van der Waals radii इज ऐसे करके डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, वो तो फालतू काम है, वो तो मैं 11वीं के बच्चे को ना करवाऊँ, 11th में जो स्टूडेंट बैठेगा उसको मैं ना करवाऊँ ये घटिया काम, ठीक है। रटना वटना वैसे नहीं है, समझो, मज़े में समझो। ये हमारा क्या कहला गया, van der Waals radii, isn't it? नो टची, ठीक है ना, बस ओनली सीइंग, नो टचिंग, ठीक है ना। तो सबसे शुरू में क्या देखा तुमने, कोवलेंट, फिर क्या आ गया बेटा, मेटालिक, फिर क्या आ गया बेटा यहाँ पे van der Waals, कुछ ऐसा ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम तो हमने समझ लिया। अब काम की चीज़ क्या होती है, पहला काम की चीज़, जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें van der Waals radii भी एग्जिस्ट करेगा और कोवलेंट रेडियाई भी एग्जिस्ट करेगा। पहले काम की चीज आपकी ये है, नॉन मेटल्स के अंदर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई दे को एग्जिस्ट, वन इज योर van der Waals रेडियाई एंड अनदर वन इज योर कोवलेंट रेडियाई। ये दो रेडियाई आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि रेडियस किसका ज्यादा होता है, ठीक है ना, मान लो तुम्हारे पास दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए तुम्हारे को दे दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास ना van der Waals रेडियाई है, तुम्हारे पास जो है लाइक मेटालिक रेडियाई भी है, ठीक है ना, और तुम्हारे पास जो है ना यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया तो कोवलेंट रेडियाई, चलो ये तीनों तुम्हारे को क्वेश्चन में दे दिया। अब बोलेगा किसका, कौन सा रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, तो
ऑफ कोर्स कौन सा रेडियाई ज़्यादा होगा, वॉन्डरवॉल का, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा रेडियाई ज़्यादा होगा, मेटालिक का। उसके बाद कौन सा रेडियाई ज़्यादा होगा बेटा, कोवलेंट, मतलब सबसे कम कौन सा होगा, कोवलेंट रेडियाई होगा। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डन डनाडन होता है। अगर आप देख पा रहे हो तो, समझ पा रहे हो तो, कोई परेशानी ना आ रही हो तो ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अपना अगले कॉन्सेप्ट। यार तुम्हें पता है ना, हमने शुरू में ही बात करी थी, बातचीत याद आ रही है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई हम आज पढ़ ही रहे हैं क्या, एटॉमिक रेडियाई। इसमें भी हमारे पास क्या हमने कवर कर लिया बेटा, कोवलेंट रेडियाई। हमने क्या कवर किया, मेटालिक रेडियाई। हमने क्या कवर किया, वॉन्डरवॉल रेडियाई। हम क्या करने जा रहे हैं, आयनिक रेडियाई, राइट। तो चलिए हम जरा आयनिक रेडियाई में आपको प्यार से लेके चलते हैं और लेके दिखलाते हैं कि व्हाट इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, पहले तो देखो यार, आयंस, सिंपल सी बात है, क्या बनाने वाले हो, आयंस, राइट। जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास सोडियम है, अब सोडियम है ना, तो सोडियम की बात करते हैं। तो चलो सोडियम, 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 डीएम डीएम, ठीक है ना। सोडियम की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना, हमने बात करा। अब मुझे बनाना है क्या, Na+ मुझे बनाना है। इसका मतलब अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2p6 3s1 जो है वो हट जाएगा, है ना। वो हटेगा तभी तो क्या बनने वाला है, अगर ये बना तभी जाके Na+ बन के तैयार होगा, इजंट इट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शो करूं, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन दिखलाऊं तो 281, इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखूं तो क्या हो जाएगा, 281, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू किया, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर एक और हमारे पास आ जाएगा, इसमें भी एक। इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। निकालने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस, टिंग टुंग, बस। कहने का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बन के तैयार हो गया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल जो है वो कम हो गया है। मतलब कटायन जब भी बनता है तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो साइज है वो घट रहा है ना। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, अभी तो बात हुई थी, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे साइज कम होता जा रहा है, क्योंकि क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक शेल ही हट गया, 281 28। देखो देखो ध्यान दे, देखो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये बात आपको समझ में आनी थी, है ना। अब कैटायनिक रेडियाई में जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँ, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँ तुम्हारे को, जैसे आयरन हो गया, Fe2+, Fe3+, अरेंज देम इनकी कैटायनिक रेडियाई के फॉर्म में, राइट। तो आपके सामने सबसे ज़्यादा रेडियाई किसका होगा, आयरन का, उसके बाद किसका होगा, Fe2+ का, उसके बाद किसका हो जाएगा, Fe3+ का हो जाएगा। ये कहानी आती है, ये हमने एग्जाम्पल किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमारे को टाइम, क्योंकि हम 1 शॉट कर रहे हैं क्लासेस में, तो इसमें 4-5 आप एग्जाम्पल, रेगुलर क्लास अगर होती है तो काफ़ी एग्जाम्पल इस पर करवाए जाते हैं, सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्ट और। लेकिन आपका तो ब्रशिंग है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखते चले जाएं कि मैं क्या बता रही हूँ, राइट। आइए अब हमारे पास क्या आ गया, अनायनिक रेडियाई। अनायनिक रेडियाई, अनायनिक रेडियाई में क्या कहोगे यार, अब कोई ऐसा लो लालची लोभी, और ऐसा सुनते के साथ तुम्हें कोई याद आया, कौन, फ्लोरीन। चलो 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 हम चलते हैं फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, वेरी गुड, 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 2 2 4 5 2p5, isn't it। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p5 आ जाएगा। अब ये तो f हो गया, अगर हम F माइनस बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 हमने बोला, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको बोलूँ इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, राइट, 9 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, मेरी बात समझ में आ गई हो तो, isn't it। अब इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन O- O-, O2-,
ठीक है ना, हमारे पास ये आ जाता है। अब इसमें अगर हमसे बोला जाए अनायनिक रेडियाई किसका ज़्यादा, तो कैसे बताओगे, किसका बताओगे, 2 माइनस, वेरी गुड। मतलब हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, O माइनस O2 माइनस। थिंक फॉर अ वाइल, दिस इज द वे। ये हमारे पास आंसर फॉर्मेट में आ गया। कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ। मतलब ये हमारा कैटायनिक रेडियाई अनायनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में आई है तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, और विच हैज लार्जेस्ट, हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसके पास सबसे बड़ा रेडियाई है, लार्जेस्ट रेडियाई। नॉर्मली मैं पूछ रही हूँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है क्योंकि एक वेरिएंट है ये बताने का, यहाँ से समझाने का, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन ए CrCl2, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे, Cr2O3, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास आ जाएगा Cr2O7, एंड ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास आ जाएगा CrCO6। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ कहीं पे क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हो। क्या करेंगे बच्चों, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। अब ये तो बड़ा दुविधा वाला कॉन्सेप्ट दे दिया। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट से ये काम करेंगे। देखो यार, यहाँ पे भी क्रोमियम, क्लोमियम, 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 यार मैं क्लोमियम बोल रही थी, ऐसा मत सोचना कि हमारे कान तो नहीं तोतले हो गए, कान तोतले नहीं होते, ठीक है। आ जाओ। सो हमारे पास आ गया क्या, CrCl2, Cr2O3 करना चाहते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा क्रोमियम का यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा बेटा +3 आ जाएगा। बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 2x के साथ करोगे तो अरे यार होगा ना 2x माइनस 14 0, तो ऐसे निकाला करो ना, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो जाएगा, मतलब +7 हो जाएगा। अब कार्बोनिल का हो जाता है निल, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया 0, निल हो जाता है, इजंट इट। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि हमसे अगर बोला जाए किसका सबसे ज़्यादा रेडियाई है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली आप बहुत आराम से बता सकते हो यहाँ पे कि किसका रेडियाई ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंगली बोलो, कर सकते हो या नहीं। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कम रहेगा, है ना, अकॉर्डिंगली उसकी रेडियाई वहाँ पे ज़्यादा होगी। बोलो, हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगा उसका रेडियाई यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। थोड़ा और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूँ एक और, जैसे MnO2 Mn2O7, है ना, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। वापस क्या करोगे, एक चीज़ दिखी यहाँ पे 2 2 2, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इजंट इट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास +2 हो जाएगा, ठीक है ना, +4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगर हो जाएगा तो आपके पास ऑर्डर भी क्या बनने वाला है, यहाँ से ऑर्डर बनाओगे, राइट, यस और नो, यस यस यस, तो हो जाना चाहिए यस यस यस, क्योंकि अब यही कहानी कॉन्सेप्ट हमारे पास था। चलें, ये बात समझ में आ गई है, देखो जी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, 2 क्वेश्चन अच्छे थे, तो रेडियाई के कॉन्सेप्ट से थे, तो मैंने कहा चलो ये चीज़ करवा देते हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको पता ही है नंबर ऑफ शेल, है ना, पहला काम हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ शेल, ठीक है। दूसरा काम क्या रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा भी काम हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डेंसिटी। फैक्टर्स हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए बेटा, 3 फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ शेल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और क्या हो गया बेटा यहाँ पे डेंसिटी। हमारे पास ये 3 फैक्टर्स से हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ शेल, से फॉर एग्जाम्पल, देखो जरा इतना तो दिमाग तुम लोगों के पास ऑलरेडी है, तुम्हें ये पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, शेल बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल क्या होता है बेटा, बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ेगा,
साइज क्या है, बढ़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रही, तुम ऑलरेडी जानते हो। रेडियस निकालने का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी, राइट। बस बस बस, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला था ना, ये देखो आर और एन का रिश्ता। बस इससे हम लोगों के पास ऑलरेडी ये पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो आपके सामने करने का तरीका है। बोलो जी, हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। कोई परेशानी है तो बताओ। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, तो साइज भी बढ़ेगा, इजंट इट। ये टॉप टू बॉटम में। लेकिन जैसे हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शेल नहीं बढ़ेगा, शेल नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शेल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ओवर क्राउडिंग होने लग जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट में चले जाओ, है ना, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट पे चले जाओ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट पे। तो जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है उसके पास क्या है, 2s 2p है, 2d नहीं है, राइट। लेकिन वही अगर थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट है तो उसके पास क्या है, 3s 3p 3d भी है। ये खुशी की बात है कि उसका 3D क्या रहेगा बेटा, खाली रहता है। अगर 3D उसका खाली रहेगा तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो आपको सेकंड पीरियड में खासकर क्या दिख रहा होता है, शेल वैसे ही रह गया, ठीक है ना। बढ़ क्या रहा है यहाँ पे भैया, देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक वर्ड ध्यान रखना, और चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो क्या बोलोगे वहाँ पे, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा यार, एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने ना 40 kg का वजन का एक इंसान है, उसको मैंने 10 किलो का कुछ थमा दिया है ना, उसके कंधे पर डाल दिया, और एक और बंदा है वो 40 kg का है और उसको मैंने 1 kg का सामान डाला, तुम बोलो 10 kg वाला क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा झुक जाएगा या नहीं, झुकेगा ही झुकेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो साइज यही है और इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे, कभी ऐसा था इसमें, मतलब लाइक कभी यही साइज है लेकिन उसमें क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता जाएगा तो व्हाट विल हैपन, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज उतने ही जगह में डेंसिटी, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार ये जगह है, इस जगह पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ गई, वैसे चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इसका मतलब तो यही हुआ। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो श्रिंक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका श्रिंक करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, साइज घट जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपके सामने अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ क्या आया, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, साइज विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियड के अंदर बात करते हैं, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर अरे दिमाग लगाते रहो ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना यार, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, शेल नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। बढ़ते जा रहे हैं हम, उतने ही दूर में बढ़ते जा रहे हैं। यार तुम्हारे को एक बात बताओ, तुम्हारे को मैं बिठा कर सुबह दोपहर रात सबका खाना एक ही टाइम करा दूंगी तो क्या हालत होगी, टाइम क्यों बना हुआ है, इसीलिए। मतलब आप उसको पार्ट वाइज इलेक्ट्रॉन डालो, लेकिन ऐसे नहीं ना, उसके पास क्षमता है ही नहीं, आप उसको इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। इसी के बारे में अभी बात हो रही थी। तो यही था तुम्हारा नंबर ऑफ शेल वाला कॉन्सेप्ट। चलिए जरा देखते हैं हम आगे कि नंबर ऑफ शेल में क्या हम बात करने वाले थे। ये देखिए, नंबर ऑफ शेल वही ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, और पीरियड में हम क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, सो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइज इंक्रीजेज। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल सेम रह जाएगा, बढ़ क्या जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक कर जाएगा इसका मतलब साइज घट जाएगा, तो साइज क्या होगा बेटा, यहाँ पे घट जाएगा। बोलो, डन। यही बात आपको बताए थे। इस कहानी में एक और अच्छा ट्विस्ट आया है, क्या, साइज ऑफ इनर्ट गैस इज मोर इन रेस्पेक्टिव पीरियड। से फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट पीरियड नंबर 2,
ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, मत पहुंचो उतना आगे, ठीक है ना, सीधा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहीं पे तो एंड हो गया ना। तो नियॉन की बात कर रहे हैं। अब देखो नियॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या आया, नियॉन सबसे आगे आ चुका है। मैंने क्या बताया, साइज ऑफ इनर्ट गैस इज मोर इन रेस्पेक्टिव पीरियड, साइज ऑफ इनर्ट गैस इज मोर इन रेस्पेक्टिव पीरियड, इन अ गिवन पीरियड साइज विल बी मोर। सेकेंड पीरियड में भी आप कर सकते हो, आर्गन का साइज ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, ड्यू टू, अभी तो देखा था दूर दूर वाला रिश्ता, तो दूर दूर वाला रिश्ता आता है ना बीच में, जैसे दूर दूर वाला रिश्ता आता है तो रिश्ता तो आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइज उसका ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, वॉन्डर वॉल रेडियाई का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बोलो जी, करते चले जाओगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है मुझे जहां तक लग रहा है, बोलिए कोई परेशानी नहीं आना है। चलो तो हम अगला काम करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, एक क्या दो क्वेश्चन लाकर रखा हुआ है हमने, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट, सीधी सी बात है, पहले तो अभी तुरंत कॉन्सेप्ट हमने क्या कराया आपको, इनर्ट गैस का। तो अगर इनर्ट गैस का कोई दिख रहा है क्या, तुम पहचाने से लग रहे हो, देखो 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 देखो, इनर्ट गैस वाला कॉन्सेप्ट है, आराम से हो जाएगा, है ना। अब आपके सामने ये तो काम हो गया, ये तो डंडन था, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। ये तो अगर कह दो कि ये मजाक है, अगर ये सब में टाइम लग रहा है, इसका मतलब कह दो कि मजाक है, ठीक है। तो चलिए जी, हमारे पास एक काम यहाँ पे डंडन हो गया, दूसरा काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास आ गया विच हैज लार्जेस्ट कोवलेंट रेडियाई। यार कोवलेंट रेडियाई किसका ज़्यादा होगा, दिमाग लगाओ ना। यहाँ पे जेनन क्या होता है, जेनन होता है इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस का ज़्यादा क्या हो जाएगा, वॉन्डर वॉल रेडियाई, राइट। तो भाई आयोडीन का क्या हो जाएगा, कोवलेंट रेडियाई, नॉन मेटल है कोवलेंट रेडियाई, ठीक है ना। या मेटल आ गया, अरे मत ले आना, ऐसे ऐसा काम मत कर लेना, पाप लगेगा, ठीक है। तो ये सब काम हम नहीं करेंगे, आइए जी। तो इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डंडनाडन हो जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट डंडनाडन हो गया बेटा, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट डंडनाडन हो गया, नंबर ऑफ शेल का, नंबर ऑफ शेल डन, मतलब उसका कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं कि साइज के साथ कैसे रिश्ता होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमारी एंट्री हो रही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैसे तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर दिया है आपको, बट फिर भी हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ एक टर्म सीखेंगे भी हम, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। चलिए, कुछ हमारे पास काम धाम पहले से किया हुआ है तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये लीजिए आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट रहेगा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, इजंट इट। आपको ही पता है क्या होना है। अब देखो न्यूक्लियस है तो ऑफ कोर्स इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द, सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ, है ना। अब क्या है, बीच में इलेक्ट्रॉन इधर भी तो प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है ना, इधर भी प्रेजेंट है कहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहेगा वो नहीं चाहेगा ये आए, इसका मतलब उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे रिपल्शन करवाना है, रिपल्शन, राइट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हम इसको कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो चाहता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से वो और भी यहां से हटता चला जाता है। यही कहानी है हमारी शील्डिंग इफेक्ट की। क्या कहते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट, राइट। अब जरा और समझना, अब इसका मतलब है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। ध्यान रखना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज भी देखो, साइज भी बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। साइज मतलब स्पेस भी होना चाहिए। अब जैसे देखो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन बेचारे के पास 2s2p रहे तब तो 2d तो कहीं जाएगा, वो जाएगा तो वो कुछ नहीं हो पाता उसका, है ना। इसलिए साइज हम सबसे छोटा कह देते हैं कि यार फ्लोरीन का साइज वेरी स्मॉल पढ़ते आते हो ना, उसका रीज़न यही रहता है, ये पॉइंट याद रखे रहना। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसके पुल में रहे, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो यहाँ से सबसाइड होता जाता है, इजंट इट। तो कहने का मतलब है इसलिए उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से बढ़ता जाता है, और वो न्यूक्लियस के पुल से थोड़ा कम, मतलब लाइक वहां पे उतनी पुल उसकी नहीं पहुंच पाती है, इजंट इट। तो वहीं से शुरू होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट, राइट। अब जिसका साइज ज्यादा उसका शील्डिंग इफेक्ट
ज्यादा। अरे जाहिर सी बात है, जिसका साइज ज्यादा, इसका मतलब है वो उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर जा रहा है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब जिसका साइज, समझना ये गाना देखना, जिसका साइज ज्यादा उसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। इसका मतलब ध्यान रखिए, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज अपने आप बढ़ जाएगा। हम यही पढ़ रहे हैं ना, रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। तो जाहिर सी बात है जिसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ा बेटा, बाहर वाला जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था, वो न्यूक्लियस उसको खींचना चाह रहा है, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होता जा रहा है, तो रिपल्शन की वजह से वो भाग रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है बेटा, साइज बढ़ता जा रहा है ना। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे घटेगा, राइट। अब साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी, मैंने वर्ड बोल दिया है, ध्यान रखना, शील्डिंग इफेक्ट से कंफ्यूज मत हो जाना उसको लेके। मतलब हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि साइज, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होने लगेगा, मतलब साइज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट हम लोग ध्यान रख लेते हैं, ठीक है जी, कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, जो हमारा शील्डिंग पावर है सबसे ज़्यादा किसका होता है, एस वाले का सबसे ज़्यादा, देन पी वाले का, ये अच्छा क्वेश्चन है, देन डी और देन एफ। बड़ा सुंदर सा सिमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से शील्डिंग पावर, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, दिस इज योर शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर का कॉन्सेप्ट, राइट। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखला क्या रही हूँ, एक्सेप्शन इन एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ पे करना क्या है, साइंस टीचर, अरे गाना गा रही हूँ, साइंस टीचर विनीता क्रमानी मैडम फेकोनी क्यों जान जलाती हो, है ना, यही है। तो साइंस टीचर विनीता क्रमानी मैडम हमने बात करा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक ऑर्बिटल में फेकोनी का अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो गया, फेकोनी का सिमिलर हो गया। क्यों आके सिमिलर हो गया भैया यहाँ पे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कैंसिल कर देता है यहाँ पे आपके सामने ये शील्डिंग इफेक्ट जो होगा बेटा, उसके साथ ये अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट ऐसे रह जाएगा, बराबर जी, कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ अप्रोक्सीमेटली ये दोनों के दोनों मतलब इफेक्ट जो है ना न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको देखो साइज जो रहेगा बेटा अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आपको दिख रहा होगा। ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, पीरियड में है, पीरियड में है तो हमारा क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे देखो साइज जो है घटते चला जाना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, पहला काम, ठीक है ना। दूसरा, अब आपके सामने चलो भैया मैं कॉपर जिंक की तरफ ही लेके चलती हूँ। अगर कॉपर जिंक की तरफ जाते हैं तो निकल, निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक, ये हमारे पास क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान से समझना, शील्डिंग इफेक्ट जो है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो फिर आपको साइज क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ क्या हो गया बेटा, ऑपोजिटली, ऑपोजिटली हो रहा है काम ना, देखो ना जरा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे, तभी तो पीरियड के अकॉर्डिंगली अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका शील्डिंग इफेक्ट, तो ऑपोजिट रिलेशन आपके सामने है, राइट। इसका ये हमारा एक्सेप्शन कहलाता है एटॉमिक साइज का। क्यों, क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, इन तीनों का रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली एक ही डायमेंशन से, एक ही तरीके से, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। इसीलिए साइज क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देख लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज घटेगा,
अभी हमने देखा ना, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अरे भैया अभी देखा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका मतलब साइज क्या होगा, घटेगा, तो साइज कम हो रहा है। वहां क्या हो जाएगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो कर जाओगे ये काम, है ना, ये बड़े आराम से होने वाली चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आ जाओ, ये है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको ही पता है जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में ये सारी फसाद की जड़ कहां पे दिखती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में। अब क्या हुआ, ठीक है ना, आपको ही पता है n-2 f1 2 14 है ना, जो जनरल हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो तो तुम्हें पता ही है, n-1 कौन सा भैया है, बोलो बोलो बोलो, डी। अरे सोचते जाओ, इन समय तो कुछ अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, देखते जाओ बोलते जाओ, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बेटा वो एफ सबशेल में फिल होने लगेंगे, समझना, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एफ सबशेल में फिल होने लगेंगे, इजंट इट। अगर एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने लग जाते हैं तो आपको पता है उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। मतलब एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बढ़ी, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ से कवर करना है, जिसमें एक एक्सेप्शन आपके पास है यार, देख सकते हो ना, ये किसके बारे में है, लैंथेनम। ऑफकोर्स लैंथेनम में एफ में इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं होती है, तो आपके सामने दिखता है ये हमारे पास पार्ट कौन सा है, अरे भैया लैंथेनम 6th पीरियड 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, कोई दुख परेशानी आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग फिर बढ़ना शुरू करते हैं। अब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, आपके पास यही कॉन्सेप्ट है, क्या है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, साइज ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा, क्वेश्चन है ये, साइज ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है साइज ऑफ गैलियम से, क्यों, लेस शील्डिंग इफेक्ट, हाँ या ना, लेस शील्डिंग इफेक्ट होगा किसके अंदर भैया। अब देखो साइज एल्यूमिनियम का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि गैलियम में आए तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो गई है। भाई गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का एलिमेंट है, अगर 4th पीरियड का एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है वहां पे 3D में इलेक्ट्रॉन भरने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग होने लग जाती है, 3D में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लग जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे लेस शील्डिंग हो जाएगा 3D इलेक्ट्रॉन का। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइज जो है वो कम होने लगेगा, साइज कम होने लगेगा, इधर तो नहीं, तो इसका मतलब इसका साइज बढ़ जाएगा। बोलो जी हो जाएगा, लेकिन आयनिक और मेटालिक रेडियाई का ऑर्डर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा। मतलब आपके सामने एल्यूमिनियम का साइज क्यों ज्यादा और गैलियम का साइज क्यों कम, हमने इस पर कॉन्सेप्ट दिखा, ठीक है जी, कर जाओगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे हाइड्रेटेड, मतलब अब आपके पास कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं बेटा हाइड्रेटेड रेडियाई का। व्हाट इज हाइड्रेटेड रेडियाई, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। हाइड्रेटेड रेडियाई बोलने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट, तो यहाँ से क्या बनेगा, Na+Cl- बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने क्या है, इसमें हमने कैसे जगह पे डाला हुआ है, तो वाटर भी होगा, OH- होगा, है ना, H+ और OH- दोनों ही होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो 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 समझना, अब सोडियम आयन की बात कर रहे हैं, तो सोडियम आयन अंदर में जा चुका है, सोडियम आयन अंदर में जा चुका हुआ है, और चारों ओर से किसने उसको घेर लिया है, वाटर के मॉलिक्यूल ने। तो वाटर के मॉलिक्यूल ने, मतलब ऐसे कुछ आपके सामने वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको यहाँ से घेर लिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल ने चारों ओर से घेर लिया हुआ है, राइट। अब आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया है तो ये हमारे पास एक हाइड्रेशन स्फेयर बन गया। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं इनर हाइड्रेशन स्फेयर। क्या टर्म यूज करोगे, इनर हाइड्रेशन स्फेयर। अब ये तो बात एक है, अब इसके ऊपर अभी और बन सकता है ना, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आउटर हाइड्रेशन स्फेयर बन के तैयार हो जाएगा। मतलब वो सोडियम के आयन को कितना वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो हाइड्रेटेड रेडियाई मतलब आपके पास आयंस जो है ना, आयंस, राइट, तो याद रखना वहां पे उनको बाइंड करवाना है हमें वाटर मॉलिक्यूल से,
आयन को किससे बाइंड करवाना है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल से। आयन को किससे हमने बाइंड करवाया है? वाटर मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड करवाया है। तो जितना, ध्यान रखें, जितना बड़ा साइज होगा आयन का, जितना बड़ा साइज होगा आयन का, उतना कम और सुनो, जितना साइज ज्यादा और चार्ज कम, इसका मतलब है वो उतना हल्के में बाइंड होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जिसका साइज ज्यादा, चार्ज कम, समझ रहे हो? चार्ज टू साइज का मतलब रेशियो है ये, साइज ज्यादा चार्ज कम, इसका मतलब उसका रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना जकड़ के उसको नहीं पकड़ लेगा, है ना। मतलब बहुत ही आराम से वाटर मॉलिक्यूल, जो साइज बड़ा है वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ ही नहीं रहा है और नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब हाइड्रेटेड रेडिया उसका छोटा होगा। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है आपके पास। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आयनिक रेडियाई है वो तो क्या है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आओगे तो आयनिक रेडियाई बढ़ता है, लेकिन हाइड्रेटेड रेडियाई कम होता है। क्यों कम होता है? जितना बड़ा आयन, अगर उसका चार्ज कम रहेगा, अरे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा? वो लेस टाइटली इट विल बाइंड टू द वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल से बहुत आराम से बाइंड किया हुआ है, इसका मतलब उसका हाइड्रेटेड रेडियाई उतना छोटा होगा। बोलो जी, ये बात समझ में आ जाएगी? ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट अब आता है बेटा हाइड्रेशन नंबर का। व्हाट इज हाइड्रेशन नंबर? कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने सोडियम की बात करी, सोडियम से एक्स वाटर मॉलिक्यूल की बात करी, क्लोरीन की बात करी, यहाँ पे हमने वाई वाटर मॉलिक्यूल की बात करी, सोडियम में हमने एक्स वाटर मॉलिक्यूल की बात करी, वाई वाटर, तो Na+H2O हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा है और यहाँ पे X बना दिया है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको यही बताना है कि वाटर के साथ हमने इसको मिला दिया है। ठीक है ना, क्योंकि आयन को हम किसके साथ मिला रहे हैं बेटा? यहाँ पे वाटर के साथ। अरे हाइड्रेशन तो तभी बोलोगे जब पानी के मॉलिक्यूल के साथ वो मिलेगा। अब पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो कंडीशन अप्लाइड, बड़ा आयन, साइज छोटा, बहुत आराम से लेस टाइटली बाइंड करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, उसका हाइड्रेटेड रेडियाई उतना कम रहेगा। और जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई जितना कम रहेगा उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आयनिक मोबिलिटी का, तो जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई जितना कम रहेगा, इसका मतलब है आयनिक मोबिलिटी जो रहेगी वो उतनी ज़्यादा रहेगी। हाइड्रेटेड रेडियाई, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आप देख भी पा रहे हैं इसी पर हमारे काम चल रहा है। अब हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं भाई? पूरी कहानी क्या है? हाइड्रेशन का मतलब ही क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल में बाइंड कराना, उसकी वजह से रेडियाई डेवलप हुआ। रेडियाई कैसे डेवलप हुआ है? बस हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई कैसे बनेगा? जब कोई आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, अब जो इसका रेडियाई बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड रेडियाई। जैसे सोडियम का वाटर के साथ, तो सोडियम का वाटर के साथ, सोडियम का वाटर के साथ एक स्फेयर दूसरा स्फेयर बनके तैयार हो गया। बोलो जी, हो जाएगा यहाँ पे? चलो, हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास है कितने, जब ये हाइड्रेशन होता है तो कितना एनर्जी निकल रहा होता है उसकी बात कर रहे हैं। कितनी एनर्जी निकलेगी जब हाइड्रेशन होगा? तो अब देखो, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रेशन नंबर हो, चाहे वो हाइड्रेशन रेडियाई हो, ये सबके सब चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। यस और नो? यस यस यस, राइट। बताते जरूर जाना कि क्या है, यस होगा या नो होगा। ठीक है, आइए, तो कहने का मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देख लिया। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास क्या आ गया? डेंसिटी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? लास्ट ही कॉन्सेप्ट है आई थिंक, या लास्ट ही कॉन्सेप्ट है आपका डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉप टू बॉटम, चलो टॉप से लेके हम बॉटम की तरफ जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बहुत अच्छा, डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मास जो होता है वो ज्यादा होता है, राइट। मास कम होता है या ज्यादा होता है? इंक्रीज इन मास, लिखे, इंक्रीज इन मास इज मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अरे डेंसिटी होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, और या फिर उसकी वैल्यू थोड़ी कमी रह गई तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। अरे एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को घर पे अर्जेंटली जाना है
और इसीलिए मैं बार बार मैसेज पे देख रही हूँ कि क्या है, मतलब आते जा रहे हैं, कोई नहीं। सो अप्रॉक्सीमेटली वी आर डन विद द स्टफ, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारा पार्ट आपका डन डनाडन हो चुका हुआ है। अब अगर मैं आपको बोलूँ जैसे हे लीना करो रब से फरियाद वाले में, हे लीना करो रब से फरियाद वाले में डेंसिटी वाइज सीजियम, फिर रुबीडियम, उसके बाद आना किसका चाहिए था, पोटेशियम का, लेकिन आता किसका है, सोडियम का। क्या हुआ होगा, देखिए सोडियम ज्यादा हो गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप देखें पोटेशियम वाले में, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वेकेंट डी ऑर्बिटल का। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, वेकेंट डी ऑर्बिटल का, ठीक है ना। अब वेकेंट 3D ऑर्बिटल किसके पास प्रेजेंट है, अरे किसके पास प्रेजेंट है वेकेंट 3D ऑर्बिटल, पोटेशियम के पास है। और किसके पास है, सोडियम को कहां से मिल रहा है, ठीक है ना। तो पोटेशियम के पास क्या प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, वेकेंट 3D ऑर्बिटल। उसके तो पी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, अरे यार है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको तो पी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तुम डी में कहाँ जा रहे हो। लेकिन पोटेशियम में तो क्या है, अब डी में ही जाना है। तो इसका जो डी वाला है वो एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे लिखेंगे भी वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। सो एब्रप्टली देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इंक्रीज हो जाएगा इसका वॉल्यूम, अगर बढ़ेगा वॉल्यूम तो घटेगा क्या, यहां पे डेंसिटी। याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पे, जो चीज आपको कवर करनी थी। ये इतने कॉन्सेप्ट हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का है। इन दिस वे एटॉमिक रेडियाई एंड्स, एटॉमिक रेडियाई एंड्स। बच्चों आप लोग एक काम जरूर करना, लाइक इसको बैक कर करके तो देखना, थोड़ा सा हो सकता है फास्ट लग रहा होगा या फिर हुआ होगा, ठीक है। तो आप जरूर बैक करके 2-3 बार, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो उसको देखना, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। आपका दूसरा वीडियो भी लाइक आज दिन के टाइम में आपके पास आएगा, सो दैट आप 2 पार्ट्स में ये वीडियो देख पाओ, ठीक है ना। तो आपको दिन के टाइम में आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे। आप क्वेश्चंस करें, एक बार 1 शॉट आपका हो गया है, अच्छे से पढ़ते रहें, खूब मजे में। चाय कॉफ़ी का तो अब टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है जी। चलिए तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।